आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। हम देखे थे ना। हम यही बोलना चाहेंगे कि रणवीर सिंह ने जो पहले कर रहा था ना, ये ऊ आ ई अश्लीलता इन चीजों से हटके अगर ऐसी देशभक्ति वाली पिक्चर दिखाए तो भाई हम लोग देखेंगे। अब ये जो टिकट दिखाने का मकसद ये, कैमरामैन जरा दिखा दो कि अपने पैसों से अपनी इच्छा से देखते रहेंगे रेगुलर, और टिकट भी दिखाते रहेंगे हर बार। स्टोरी कैसी लगी धुरंधर की? बलूचिस्तान का जो व्यक्ति होता है, जो शेर बलूच होता है, वो पाकिस्तान में जाके अपनी कौम को बचाने की कोशिश करता है। पूरी स्टोरी मत सुनना, नहीं तो भाई एक बोलते हैं, मगर उसने भी अपनी कौम से दगाबाजी करी। 2002 में अजीत डोभाल जी ने अपना एक देशभक्त व्यक्ति भेजा, जिसको बोला कि आप हमारे यहाँ से पूरी वो लेके, क्या नाम है, मतलब ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान की पूरी जानकारी दो, ISIS की, वहाँ पे क्या देश विरोधी गतिविधि चल रही है। 26/11 हमले की जानकारी पहले ही लग गई थी, मगर कुछ मजबूरी थी, कुछ हालात ऐसे बन गए, इस पिक्चर में दिखाया है कि भैया इन लोगों ने उस तरीके से, सरकार ने छूट नहीं दी, नेताओं ने हल्के में ले लिया। 2014 के बाद तो आप घर में घुस के मार रहे हैं, ये वो सरकार है। अगले पार्ट में दिखाया जाएगा 2014 के बाद की सरकार, उसको चाहे आप मिशन सिंदूर से जोड़ लो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ लो, मैं आपको बता रहा हूँ। मगर 2014 से पहले जो सरकार थी उसकी नाकामी दिखाई है। डोभाल साहब को काम करने का मौका दिया, मगर इतना स्वतंत्र नहीं छोड़ा। काश उनको पहले NSA बना दिया होता तो जो 26/11 हमला था वो भी नहीं होता। टू दी फ्रैंक बोल रहा हूँ मैं किसी के बाप से नहीं डरता, देशभक्त हूँ। और काश उनको पूरी छूट दी होती तो हमारे उस समय के जो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका तुसी दसो, अमेरिका तुसी दसो, अमेरिका तुसी दसो, तो अब मोदी जी कहते हैं नो दसना नो फंसना, ओनली घर में घुस के मारना, सर्जिकल स्ट्राइक। उसका पार्ट 2026 में दिखाएंगे। आ जाना, इंटरव्यू ले जाना, जब तक तुम्हारे घर काका भी आ जाएगा। आगे बताओ। ये बताओ कि क्या ये फिल्म देशभक्ति को, ये एक बात बताओ, क्या ये फिल्म देशभक्ति जगा रही है आपके अंदर? जगाई मेरे अंदर देशभक्ति जगाएगी। एक सीन बता रहा हूँ तुम्हें, माँ कसम है, काटना मत, नहीं तो भगवान कसम कह रहा हूँ बद्दुआ दे दूंगा कुछ। सुन लो, इतने गंदे वहाँ के बदमाश हैं, पूरे आदमियों वाले शौक रखते हैं। रणवीर सिंह के पैंट के अंदर कच्चे में हाथ डाल के आगे के सामान को चेक करके ये चेक किया है कि इसके अंदर मर्दानगी है कि नहीं, और बाद में उसको सूंघा है, और सूंघ के कह रहे हैं, सूंघा कैसे है बता जरा। हाँ, अरे मैं कैसे बताऊं ऐसे? सूंघ के पता क्या कहता है? सुनो, सूंघ के पता क्या कहता है? अबे तू तो बिल्कुल बिल्कुल शेर है। और वो पता कौन सा पसीना था? वो वहाँ का पसीना था जिसको आप लोग आठ कहते हो। हाँ, मतलब मैं वैसे डालूंगा ना तो डीप लग जाएगी। और भाई साहब उस जगह में हिल गया कि वहाँ के गुंडे भी ढरकी हैं, वो भी आदमियों का शौक रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें ये देखा था ना आपने भी, तो इसीलिए। बाकी अक्षय खन्ना चुप था, मगर उसको ऐसे धोबी पछाड़ पत्थरों से मारा। रणवीर सिंह जो था वो देशभक्त था, पाकिस्तान गया, इंडियन था वो, देशभक्ति भाई। अजीत डोभाल साहब, आर माधव जो थे, उनका बहुत बढ़िया रोल था। आर माधव जो अपने वही कैसे मैं धुरंधर, कैसे मैं कहूँ तुझसे, देखा आर माधव? रहना है तुझे दिल में, रहना है तेरे दिल में, आ गई है तुम्हारे दिल में, तुम्हारी हो गई शादी। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भैया धुरंधर पिक्चर देखी है, सुपर्ब है, एक नंबर है। रणवीर सिंह भाई आपने बहुत अच्छा कमाल करा है धुरंधर में, हेड्स ऑफ है आपने रणवीर सिंह भाई। और अजीत डोभाल साहब, लव यू, मैं आपसे मिलने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। असली वाले जो हमारे साहब है देशभक्त, और जो बॉलीवुड वाले उनसे भी। आउट ऑफ 5 में से 10 धुरंधर। एक बार और पूछो, धुरंधर आखिरी सवाल। आउट ऑफ कितना पूछा? धुरंधर आप पूछो। आउट ऑफ 10 आखिरी सवाल। एक बार और पूछो, धुरंधर 10 आखिरी सवाल। आई लव अजीत डोभाल एंड आई लव अक्षय खन्ना। आखिरी सवाल। हंगामा पिक्चर के बाद आया, मेरे को पैसे चाहिए, पापा बिजनेस शुरू कर रहा है। हंगामा में देखा था, तो उसके बाप ने बोला चोरी करो, डाका डालो। बड़ा कमीना आदमी था, अगले दिन अपने घर में डाका डाल के शोरूम खोल के। आखिरी सवाल दीपक भाई, कौन सी फिल्म देख कर आ रहे हो? धुरंधर।